बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन शादी की रात घर से भाग गई तो अब्बा ने उसका सब जहेज कमरे में बंद कर दिया और वहां सख्ती से सबका जाना मना कर दिया। कोई भी डरकर छत पर बने उस कमरे में ना जाता। एक रात उस कमरे में अब्बा को दूध ले जाते देखा। जो ही छुप कर देखा तो जान निकल गई। बाबा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स करवा ली थी, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई थी। न जाने उन्हें कौन सी बीमारी थी। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और एक आदमी के मुतालिक बताया कि उनका इलाज उसके पास है। मैं जब उस आदमी के पास आया तो शदीद गुस्से में बाबा से कहने लगा, बाबा इस तरह कैसे कर सकते हैं? मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तो बाबा कहने लगे कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। अगर तुम सारी कहानी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूं। जैसे ही बाबा ने मुझे सारी कहानी सुनाई, सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम ताहिर है और मेरा ताल्लुक एक जागीरदार खानदान से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरे बाप का इंतकाल अचानक से एक रोड एक्सीडेंट में हो गया। बाबा की वफात के बाद मेरी और मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे दादा और मेरे चाचू ताया पर आ गई। लेकिन कुछ ही अर्सा गुजरा था कि मेरे दादा का भी इंतकाल हो गया। पहले पहल तो चची और ताई का रवैया मेरी अम्मी के साथ बुरा होने लगा, लेकिन फिर उसके बाद उनका रवैया बद से बदतरीन हो गया। उन्होंने घर में रहना दो भर कर दिया और एक दिन ऐसा हुआ कि झूठे इल्जाम को बुनियाद बनाकर उन्होंने मुझे और मेरी मां को घर से निकाल दिया। मेरे सगे चचा और ताया तमाशाई बने देखते रहे, लेकिन कुछ न बोले। वो भी तो जायदाद में हिस्सा ना देना पड़ने की वजह से चुप थे। मैं उनके इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे दिल में उनके लिए नफरत भर गई और मैंने उस घर की दहलीज पार करते हुए दिल में यह अहद किया कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनसे अपना हक लेकर जाऊंगा। अम्मी मुझे लेकर मेरे मामू के घर चली गईं, लेकिन वहां भी सुकून का सांस न मिला। वहां पर मामी को हमारे वजूद ज्यादा दिन बर्दाश्त न हुए। मेरे मामू अपनी बीवी के आगे मजबूर थे। रोज के फसाद से बचने के लिए तंग आकर मामू ने हमें एक इमारत में फ्लैट ले लिया। अब गुजर बसर करने के लिए मां की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी और हम दोनों अकेले माँ बेटा कहां से खाते। मैं चूंकि उस वक्त 14 साल का था तो मैंने फैसला किया कि अब मैं पढ़ने के साथ साथ कोई काम भी करूंगा। मां ने बहुत मना किया, लेकिन घर के गुजारे के लिए काम करना बहुत जरूरी था और मैं इतनी छोटी सी उम्र में भी इस कदर गैरतमंद था कि मैं अपनी मां को कभी भी काम करने की इजाजत न देता। बहुत ज्यादा मनाने के बाद मेरी मां आखिर मेरे काम करने के लिए मान ही गई, लेकिन वो बहुत ही परेशान थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ काम कैसे करूंगा। मैंने उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी तसल्ली दी कि उन्हें मुझ पर फख्र महसूस हुआ। अगले ही दिन मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं स्कूल से वापसी पर कई दुकानों पर पता करके आया, लेकिन काम न मिला। मैं बहुत मायूस हुआ। मुझे तो ये सोच सोचकर फिक्र हो रही थी कि मैं घर जाकर अपनी मां को क्या जवाब दूंगा। पहले तो दिल में आई कि मामू के पास जाता हूं, शायद वो कोई मदद कर दें, लेकिन फिर खुद ही अपने ऊपर लानत भेजी कि जिन्होंने इतनी देर से दोबारा मुड़कर नहीं देखा, अब वो मेरी क्या मदद करेंगे। गैरत ने गवारा न किया और ख्वार होता रहा। दिल में दुआएं करता रहा कि कहीं से कोई उम्मीद और कोई रास्ता निकल आए। ऐसे ही मायूस होकर घर वापस जा रहा था जब मेरी कॉलोनी के पास आखिरी दुकान, जो शायद किताबों की थी, मुझे नजर आई तो ख्याल आया कि यहां पर किस्मत आजमाता हूं। उस पर मुझे कोई उम्मीद तो ना थी, लेकिन फिर भी यूं ही अंदर चला गया। दुकान की हालत बहुत बुरी थी। किताबें इंतहाई पुरानी और खस्ता हाल थी। यहां भला क्या काम हो सकता था, दिल में सोचा। लेकिन फिर भी जब उस दुकान के मालिक पर नजर पड़ी तो वो ऐनक नाक पर जमाए लंबे लंबे बालों वाला एक अजीब सा आदमी था। पहले पहल तो दिल किया कि वापस निकल जाऊं, लेकिन फिर गला खनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वह आदमी नाक पर ऐनक जमाए कोई धागे इधर उधर कर रहा था। मेरे मुतवज्जह करने पर वो ऐनक सीधी करके मेरी तरफ देखने लग गया। मुझे उसकी नजरों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैंने उसे अपने आने की वजह बयान की तो मेरी पूरी बात सुनकर उसने मुझे पहले सर से पांव तक देखा तो मैं कंफ्यूज होकर अपने हाथ चटकने लगा। लेकिन हैरानी की बात, जब उसने कहा कि उसे काम के लिए वाकई ही एक लड़के की जरूरत थी, मैं खुशी से निहाल हो गया। तो उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे मुतालिक पूछने लगा। मैं काम मिलने पर इतना खुश था कि जो वो पूछता गया मैं उसे बताता गया। अपने चचा ताया का रवैया, उनके घर से निकालना, फिर मामू का रवैया, सारा कुछ मैंने उसे तफसील से बता दिया। उसने रिहाइश के मुतालिक पूछा तो ज्यादा इत्तेफाक वाली बात यह निकल आई कि हमारे फ्लैट के साथ ही उसका फ्लैट था। उसने मुझे ऑफर की कि काम के साथ साथ मैं उससे पढ़ाई में भी मदद ले सकता हूं। मैं बेतहाशा खुश हुआ और अल्लाह की इस करम नवाजी पर उसका शुक्र अदा करने लगा और वापस घर चला गया। घर जाकर मेरी मां मेरे ही इंतजार में बैठी हुई थी।
मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि अगर मैं खाली हाथ बगैर काम के लौट जाता तो मेरी मां को कितना दुख होता। मैंने सारी बात अपनी मां को बताई तो वो परेशान हो गई। मैं हैरान हुआ कि खुश होने के बजाय वो क्यों परेशान हो रही हैं। तो वो कहने लगी कि इस तरह किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बहुत ज्यादा समझाने पर वो मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए चुप हो गई। मेरा काम पर पहला दिन था। मैं स्कूल से जल्दी जल्दी छुट्टी के बाद उस आदमी के पास काम पर गया। उस आदमी ने मुझसे कुछ किताबें साफ करवाई जिनकी हालत बहुत खस्ता थी, और फिर मुझे अपना बैग निकालकर पढ़ाई में मदद लेने को कहा। पहले पहल तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि मैं काम करने के लिए आया हूं तो काम कर लो, लेकिन उस आदमी ने समझाया कि जितना उसने मुझसे काम लेना था ले लिया आज का, अब मैं उससे पढ़ाई में मदद ले सकता हूं। मुझे तमाम सब्जेक्ट अच्छे से आते थे, लेकिन मैं रियाजी में बेहद कमजोर था। उस आदमी ने कहा कि मैं उससे रियाजी में हर तरह की मदद ले सकता हूं। मैंने भी मौके से फायदा उठाया और बहुत से रियाजी के सवाल उससे हल करवाए। अब ये रोज का मामूल होने लगा। वो आदमी मुझसे थोड़ी सी किताबें साफ करवाता और फिर मेरी रियाजी में मदद करता। महीने के आखिर पर जब उसने तनख्वाह मेरे हाथ पर धरी तो मैं खुशी से निहाल हो गया। घर का सारा सौदा लाया और पैसे अम्मी को दिए। अम्मी बेहद खुश हुई, लेकिन मैं बहुत हैरान होता था कि वो आदमी जो मुझसे काम करवाता था वो बिल्कुल मामूली सा काम था और कोई इतना जरूरी काम न था कि उसके लिए उसे किसी को भारी तनख्वाह देनी पड़ती। खैर, मेरा मतलब निकल रहा था। मुझे इससे क्या मतलब था? वो जो मर्जी करता, उसकी अपनी मर्जी थी। मैं उसे उस्ताद जी कहकर पुकारता था। 2 माह यूं ही काम चलता रहा। एक दिन उस्ताद जी ने मुझे कहा कि ये जो पढ़ाई मैं पढ़ रहा हूं इससे ज्यादा अहम एक पढ़ाई है, वो मुझे वो पढ़ाना चाहते हैं। मैं हैरान हुआ कि न जाने वो कौन सी पढ़ाई के मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ज्यादा इल्म वाले मालूम होते थे। इसीलिए मैंने उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने मुझे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए कि वो पढ़ाई पढ़कर मैं एक बहुत अमीर आदमी बन सकता हूँ और बहुत से काम जो दूसरे आम इंसान नहीं कर सकते वो पढ़ाई पढ़कर मैं कर सकता हूँ। पहले पहल तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि न जाने क्या होगा, लेकिन फिर उस्ताद जी के कहने पर राजी हो गया। उस्ताद जी ने कहा कि आज रात को अपनी माँ से पढ़ने के बहाने मैं उनके फ्लैट पर आ जाऊं तो वो मुझे सारी तफसील बता देंगे, और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं अपनी माँ को कुछ भी न बताऊं। मैं पैसे के लालच में और अपने ताया और चाचा को सबक सिखाने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए राजी हो गया। शाम को मैं किताबें लेकर उसके फ्लैट पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, लेकिन डरता डरता अंदर की जानिब चला गया। जब मैं अंदर गया तो ये देखकर मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि वहां जगह जगह पर धागे एक दीवार से दूसरी दीवार तक लटके हुए थे और उस्ताद जी की आवाज अंदर किसी कमरे से आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस्ताद जी की आवाज के ताक़ुब में चल दिया। उस्ताद जी अपने इर्द गिर्द ढेरों किताबें और न जाने अजीबो गरीब सी चीजें लेकर बैठे हुए थे। मुझे अंदर आता देखकर जल्दी से कहने लगे, खुश आमदीद, मुझे यकीन है कि तुम यहां से बहुत बड़े आदमी बनकर निकलोगे। उस्ताद जी ने 2-4 जोश दिलाने वाली बातें की और मैं जोश में आ भी गया। उस्ताद जी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। वो एक बहुत ही अजीब गरीब किस्म की पढ़ाई थी जिसमें अजीब जबान इस्तेमाल की जा रही थी। खैर, जैसे जैसे उस्ताद जी सिखाते गए वैसे वैसे मैं सीखता गया और आखिर मैं भी बेहद खुश था, क्योंकि उस्ताद जी ने जो भी मुझे सिखाया था वो मैंने बहुत जल्द सीख लिया था। उस्ताद जी भी बहुत खुश हुए और बहुत सारे पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए कहने लगे, तुमने इतनी जल्दी सीख लिया है, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। पहले पहल तो मुझे शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर उस्ताद जी की बार बार कहने पर मैंने वो पैसे रख लिए। अब तो ये रोज का मामूल होने लगा। मैं उस्ताद जी के घर जाता और वो मुझे सिखाते और मैं बहुत जल्दी उनकी सिखाई हुई बातें सीख जाता। वो जिस जबान में मुझे सिखाते थे वो कोई आम आदमी नहीं समझ सकता था, इसीलिए मैं घर आकर भी अक्सर उस जबान को रट्टे लगाता तो मेरी माँ हैरानी से मेरी तरफ देखती और पूछती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यूं ही मुस्कुराकर टाल देता। वैसे तो मैं सब कुछ सीखने पर बहुत खुश था, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ सा था कि मैं अपनी माँ से छुपा रहा हूं। लेकिन फिर मैं खुद को यह सोचकर तसल्ली दे देता कि मैं अपने माँ के ख्वाब पूरे करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद जी ने मेरी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म करवा दी और स्कूल के टाइम में भी वही सब सिखाते। एक दिन यूं ही मैं उस्ताद जी के घर गया तो उस्ताद जी कहने लगे, आज हम यहां बैठकर नहीं सीखेंगे, बल्कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, वहां जाकर सिखाऊंगा, और खबरदार अगर तुम डरे या तुम छोड़कर भागे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे इतने दिन की मेहनत जाया हो जाएगी और तुम्हारा सारा सीखा गया तुम्हें भूल जाएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि अब न जाने कौन सी जगह होगी। उस्ताद जी और मैं रात को निकले। हर तरफ सुनसान सड़कें थी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था, लेकिन फिर मुझे उस्ताद जी पर एतमाद था, इसलिए उनके साथ साथ चलता रहा। उस्ताद जी जब कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे रुके तो मेरे रहे सहे आसान भी खता हो गए। मैंने उस्ताद जी की तरफ देखते हुए
नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, उस्ताद जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्ताद जी ने दोबारा से उंगली मेरी तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने थोड़ा सा भी डर अपने दिल में रखा तो तुम्हारे इतने दिन की मेहनत पल भर में जाया हो जाएगी। उनके इस तरह कहने पर मैं मजीद डर गया और खुद को तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होगा, उस्ताद जी मेरे साथ है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहां मौजूद कब्रें बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। उस्ताद जी मुझे लेकर एक कोने की तरफ जाने लगे जब मेरे रास्ते में एक पत्थर आया। जैसे ही वो मेरे पांव से टकराया, मेरे मुंह से एक चीख निकली। उस्ताद जी ने मुड़कर मुझे देखा और गुस्से से कहने लगे, अगर अब तुम डरे तो मैं वापस भेज दूंगा और दोबारा फिर कभी मेरे पास ना आना। उस्ताद जी तो अपनी धमकियां दे रहे थे, लेकिन मैं जो खौफजदा था, मजीद खौफजदा हो रहा था। कुछ में इतनी बड़ी उम्र में भी ना था कि बहादुरी दिखा था। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। दिल कर रहा था कि वहां से फौरन भाग जाऊं, लेकिन उस्ताद जी के डर से आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चलता रहा। थोड़ी सी आगे जाकर एक साइड पर उस्ताद जी ने मुझे बैठने को कहा। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो मेरा सांस खुश्क हो गया। उसके पास एक अजीब किस्म की कब्र थी। मैं भला वहां कैसे बैठ सकता था? उस्ताद जी ने दोबारा इशारा किया तो मैंने नफी में गर्दन हिलाई, जिसका मतलब था कि मैं वहां नहीं बैठ सकता। उस्ताद जी को मेरे इनकार पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे कि अगर मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मैं चुपचाप से वहां बैठ जाऊं। उस्ताद जी की इस बात ने मुझे मजीद डरा दिया और मैं चुप करके वहां बैठ गया। लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे अभी मेरी सांस बंद हो जाएगी, क्योंकि वो माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। खैर, मैं खुद को तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होगा और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कब्र से खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। अब तो मैं एकदम से डर कर उठ गया और लड़खड़ाई हुई आवाज में उस्ताद जी से पूछने लगा, उस्ताद जी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मेरा दिल बहुत कांप रहा है, मैं यहां पर मजीद नहीं रह सकता। तो उस्ताद जी ने बहुत गुस्से वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं उस्ताद जी के डर से दोबारा बैठ गया। उस्ताद जी ने अपनी वही जबान बोलना शुरू किया जैसे जैसे उस्ताद जी बोल रहे थे। वहां पर आवाजें आना शुरू हो रही थी। जब आवाजें मजीद बढ़ने लगी तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं उस्ताद जी के फ्लैट में था और उस्ताद जी बेहद गुस्से में थे। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें इतना बुज़दिल नहीं समझता था, लेकिन तुम तो बेहद बुज़दिल हो। लेकिन वहां पर सीखे बगैर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे, इसीलिए तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैं खाली खाली नजरों से सिर्फ उस्ताद जी को देख रहा था, क्योंकि वो बहुत खौफनाक मंजर था जो मुझे भूल ही नहीं रहा था। खैर, सारा दिन उस्ताद जी ने जाने मुझ पर क्या क्या पढ़कर फूंका और कहने लगे कि आज फिर दोबारा से वहां जाना है, और अगर आज तुमने हिम्मत हारी तो मेरा तुम्हारा वास्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो तुमने इतने दिन से सीखा है वो सारा जाया हो जाएगा। मैं उस्ताद जी की मिन्नतें करने लगा कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, तो उस्ताद जी ने कहा कि नहीं, वहां पर एक दिन लगाए बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। खैर, मैंने भी अपना दिल बड़ा किया और उस रात दोबारा से उस्ताद जी के साथ चला गया। लेकिन आज मैंने ठान ली थी कि मैं किसी तौर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। उस्ताद जी दोबारा से उसी जगह ले गए और मैं बगैर डरे बस आंखें बंद करके बैठा रहा। और हैरानी वाली बात यह थी कि आज मुझे खौफ तो महसूस हो रहा था, लेकिन कल की तरह इतना ज्यादा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उस्ताद जी ने वहां बैठकर मुझे अपने वही मंत्र सिखाए जिसकी वजह से इर्द गिर्द से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले तो मैं बहादुर बनकर बैठा था, लेकिन उन अजीब अजीब आवाजों से मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। लेकिन मैं खुद पर काबू रखता हुआ बैठा रहा और उस्ताद जी को भी जरा शो न किया कि मैं डर रहा हूं। लेकिन उस्ताद जी को सब मालूम हो रहा था कि मैं किस कदर खौफ में हूं। खैर, मैं दिल में दुआएं करता रहा कि खैर व आफियत से वहां से निकल जाऊं, और अल्लाह अल्लाह करके खैर व आफियत से जब मैंने सब सीख लिया तो वहां से निकल आया और मैंने सुख का सांस लिया कि जान छूटी। मैं बेतहाशा खुश भी था कि मैं अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन इस बात से बेखबर था कि जिसे मैं अपनी कामयाबी समझ रहा हूं वो मेरी जिंदगी को किस कदर कठिन और मुश्किल बना देगा। ये अमल चलता रहा और तकरीबन मुझे उस्ताद जी से सीखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में मैं 17 साल का हो चुका था। 3 साल मुकम्मल हुए तो मैंने उस्ताद जी से पूछा कि क्या अब मैं ये सब सीखना छोड़ दूंगा? तो उस्ताद जी ने खुश होकर कहा कि हाँ, अब तुम सीखोगे नहीं बल्कि मेरे कहे पर अमल करोगे। उस्ताद जी ने बताया कि 3 साल मुकम्मल होने में 1 दिन बाकी है और 1 दिन बाद मैं मुकम्मल तौर पर उस्ताद जी के बस में आ जाऊंगा। उस्ताद जी ने बताया कि वो जो मुझे इतने अरसे से सिखा रहे थे वो सिर्फ अपने बस में करने के लिए सिखा रहे थे। मैं मुकम्मल तौर पर शौक था कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन अब कुछ भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगला दिन शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं 1 घंटे में कहीं दूर भाग जाऊं ताकि उस्ताद जी के बस में मैं ना आ सकूं। उस्ताद जी शायद मेरी सोच पढ़ चुके थे। वो कहने लगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कल को तुम्हारा दिमाग मेरे बस में मुकम्मल तौर पर आ जाएगा और तुम वही करोगे
जो मैं तुम्हारे दिमाग को करने को कहूंगा। ये कहकर उस्ताद जी ऊंची आवाज में कहकहा लगाकर हंस पड़े और मैं अपनी बेबसी पर रो पड़ा। उस्ताद जी का कहा सच साबित हो गया। अगले दिन मैं मुकम्मल तौर पर उस्ताद जी की बस में था। अब जो भी उस्ताद जी कहते मुझे वो बात मानना होती थी। न जाने मैं उनका गुलाम बन गया था या मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर उनके काबू में जा चुका था। वो जो भी कहते मैं वही मानता। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं उन्हें इनकार करूंगा, बल्कि जो बात वो मुझे कहते वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर होती। मैं उस्ताद जी के पास ही रहता। अम्मा को यही होता कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, इसीलिए उस्ताद जी के पास होता हूं। लेकिन जब ज्यादा ही मेरी हरकतें मशकूक होने लगी तो मेरी माँ भी शक में पड़ गई और मुझसे पूछने लगी कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो तुम घर में नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस्ताद जी के पास ही करते हो। तो मैं उन्हें तसल्ली देकर समझा देता और कहता कि आपको सिर्फ पढ़ाई चाहिए ना, आपको इस बात से क्या गर्ज है। माँ बहुत समझाती कि पढ़ाई के अलावा कहीं भी और तवज्जो न देना, और मैं उन्हें ऐसे शो करवा देता कि मुझे उनकी बातें बहुत समझ में आ रही हैं। 3 साल बाद मेरे चचा हमारे घर आए। जब चचा को मैंने अपने घर में देखा तो आग बगोला हो गया और माँ से कहने लगा कि इनको अंदर भी किसने आने दिया। तो माँ ने मुझे बहुत कहा कि मैं इत्मीनान से उनकी बात सुनूं, लेकिन उस्ताद जी ने मेरे चचा ताया के मुतालिक मेरे दिमाग में इस कदर जहर भर दिया था कि मैं उनकी शक्ल देखने का भी रवादार ना था। चचा ने बहुत कहा कि मैं एक दफा उनकी बात तो सुनूं। वो हमसे माफी मांगने और हमें वापस ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं किसी तौर भी उनकी बात सुनने पर राजी न हुआ और उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। मेरी माँ मेरे रवैये पर बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने माँ से भी इस कदर बुरा रवैया रखा कि वो दोबारा कुछ न बोल सकी। उसके बाद चचा हमारे घर नहीं आए। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। हर बात पर इतने गुस्से से बोलता कि माँ दोबारा कुछ भी न कहती। मुझे अक्सर अपने रवैये का एहसास होता और मैं माँ से माफी मांगने का सोचता, लेकिन फिर कुछ दोबारा ऐसा हो जाता कि मेरा रवैया दोबारा से वैसा ही हो जाता। मेरी माँ का एक कुल असासा मैं ही था, और अगर मैं भी उनके साथ ऐसा रवैया रखता तो उनका परेशान होना बनता था। और वाकई वो बहुत परेशान होती थी। मामू ने तो कभी हमारी मुड़कर खबर तक न ली थी, और ना ही मेरी और मेरी माँ की गैरत ने यह गवारा किया था कि हम दोबारा उनसे कोई मदद लेने की कोशिश करते। इसीलिए माँ अपना दुख किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो छुप छुप कर रोती थी और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे खुद के इख्तियार में कुछ भी नहीं था। मैं उस्ताद जी के पास ही काम करता। जब मेरी माँ को मालूम हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है तो उन्होंने बहुत वावेला किया, यहां तक कि उन्होंने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया और घर भी छोड़ने की धमकी दी और कहने लगी कि उन्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें इस कदर तंग करूंगा। मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की और कहने लगा सिर्फ घर के खातिर, काम करने के खातिर मैंने पढ़ाई छोड़ी है। माँ की एक ही रट थी कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो पढ़ाई छोड़कर काम करे। वो घर का गुजर बसर जैसे मर्जी करती, लेकिन वो कम से कम पढ़ाई तो न छोड़ता। और उनकी तो हैरानी की इंतहा न थी जब उन्हें ये बात पता चली कि मैं पढ़ाई पिछले 3 साल से छोड़ चुका हूं। वो अपना सर पकड़ कर रह गई और दोबारा मुझसे कुछ न कहा और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। उनको यही लगता था कि मैं न जाने कौन से बुरे कामों में मुलव्वस हो गया हूं, जहां से मुझे इतना पैसा मिलता है और मैं इस कदर बदतमीज होता जा रहा हूं। मैंने उनकी तस्हीह करने की कोशिश न की और उस्ताद जी के पास काम करता रहा। उस्ताद जी मुझसे तरह तरह के काम लेते थे। वो काम जो वो मुझसे लेते थे वो बहुत अजीब किस्म के होते थे, लेकिन चूंकि मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर उनके काबू में था, इसीलिए मुझे उनके किसी भी काम करने पर ऐतराज न होता था। यूं ही दिन गुजरते गए और मैं 22 साल का हो गया। 22 साल का हुआ तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। जब उन्होंने शादी की बात की तो मैं भड़क उठा और कहने लगा उन्हें मेरी शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ही शादी कर लूंगा। मेरी माँ भी आखिर इंसान थी, कब तक मेरा दुख बर्दाश्त करती। एक रात ऐसी सोई कि दोबारा उठ ही न सकी। मुझे अपनी माँ के मरने पर दुख हुआ, लेकिन इतना ना हुआ कि मैं ज्यादा दिन बैठकर उनके मरने का शोक मनाता, बल्कि मैं अपने कामकाज में मसरूफ हो गया। माँ के मरने पर ना ददियाल की तरफ से कोई आया और ना ननियाल की तरफ से, बल्कि कॉलोनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर ही मैंने माँ को दफन कर दिया और दोबारा से अपने कामकाज में मशगूल हो गया। उस्ताद जी भी अब मेरी शादी पर जोर देने लगे थे। अक्सर तो वो कहते कि मुझे शादी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि उनके काम के लिए मेरी शादी जरूरी थी। मैं अगर इनकार करता तो वो मुझे डांटते और टपटते। वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों के साथ बहुत बुरे थे। वो लोगों के साथ ऐसे बुरे काम करते कि मेरी रूह तक कांप जाती थी, लेकिन मैं उनका साथ देता, और बल्कि कुछ काम तो मैं ही करता, और उनके कहने पर न जाने कितने ही गुनाह और जुर्म मैंने किए थे,
न जाने कितनी ही जानों को कत्ल किया था और अपने अंजाम से नावाकिफ सिर्फ मुकम्मल तौर पर उस्ताद जी के काबू में था। जब उस्ताद जी ने शादी पर ज्यादा जोर दिया तो उन्होंने अपनी पसंद की ही लड़की से मेरी शादी कर दी और उनका कहा तो मैं कभी भी नहीं टालता था, इसीलिए चुपचाप शादी कर ली। अब उसी फ्लैट में, जिस फ्लैट में मैं अपनी माँ के साथ रहता था, मैं अपनी बीवी के साथ रहने लगा। मैं अपनी बीवी को भी वो अहमियत न दे पा रहा था जो एक बीवी का हक होती है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे उस्ताद कहता मैं सिर्फ वैसा ही करता था। पहले पहल तो वो मुझसे डरी और सहमी रहती थी, वो ज्यादा कुछ न कहती थी, लेकिन फिर उसने हर बात को महसूस करना शुरू कर दिया। अब वो मेरे हर रवैये पर सवाल करती। अगर मैं देर कर देता तो उस पर भी उसके 100 सवाल शुरू हो जाते और मैं चिढ़ जाता और गुस्से से बोलता, जिस पर वो रोना शुरू कर देती। उस्ताद जी ने जिस लड़की से ढूंढकर मेरी शादी की थी, उन्होंने भी बहुत सियासत से सारा काम किया था। उस लड़की के ना माँ बाप थे और ना ही आगे पीछे कोई था। अपने चचा के घर रहती थी, चची के जुल्मों से सितम सहती थी। उस्ताद जी को लगा कि मेरे पास रहकर वो भी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी, लेकिन वो ज्यादा बर्दाश्त न कर सकी और उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। पहला बेटा हुआ तो वो बहुत खुश थी और मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन मैं तो एक मशीन बन चुका था। मेरे अंदर तो एहसासात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, इसीलिए मैं उसकी खुशी पर खुश न हो सका, जिस पर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई और मुझे छोड़कर जाने की धमकी भी दी। लेकिन मैं उसकी धमकी में न आया और मामूल के मुताबिक ये सब चलता रहा। उसके बाद एक बेटी हुई, लेकिन मेरी सरगर्मियों में कोई फर्क न आया। जब लड़ती लड़ती वो थक गई और उसकी बर्दाश्त जवाब दी गई तो उसने मुझसे तलाक का मुतालिबा किया। उस्ताद जी ने फौरन से पहले मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे तलाक दे दूं। उसने तो शायद मुझे डराने के लिए धमकी दी थी, लेकिन मैं उस्ताद जी के हुक्म को नहीं टाल सकता था, इसीलिए फौरन से उसे तलाक दे दी। वो बहुत हैरान और परेशान हुई, जिसका न आगे कोई था न पीछे। वो किसके पास जाती, लेकिन अब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। अगर उसने बच्चों को अपने साथ रखने की बात की तो उस्ताद जी ने सख्ती से मना कर दिया कि बच्चे किसी सूरत भी उसके साथ नहीं जाने देने, और मैंने भी ऐसा ही किया था। वो रोती बद्दुआएं देती वहां से चली गई और ना मालूम कहां गई, लेकिन मैं जानता था कि उस्ताद जी ने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा, क्योंकि उस्ताद जी अपने साथ सरकशी करने वालों को कभी भी नहीं बख्शता था। अक्सर मैं बैठता तो पछतावे मुझे अपनी लपेट में ले लेते, लेकिन ज्यादा देर में उस लपेट में ना रहता और दोबारा से उस्ताद जी के काबू में आ जाता और दोबारा से वही बुरे कामों में मुलविस हो जाता। अब तो एक बेटा और बेटी भी मेरे पास थे, उनकी जिम्मेदारी भी मुकम्मल तौर पर मेरे सर थी। कभी कभी तो मैं उनके रोने से जिच हो जाता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको भी हालात के हवाले कर दिया था। लेकिन मुझे ज्यादा देर उनको संभालना ना पड़ा, बल्कि एक दिन मेरी मुलाकात मेरे मामू से हुई, जो पहले से बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बताया कि हालात ने उनको किस कदर ख्वार किया था। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। अचानक से उन पर जिम्मेदारी पड़ने की वजह से उनके कारोबार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने मंदे हुए कि उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वो शहर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ा। वो बहुत ज्यादा दुखी थे। मुझे उनके साथ हुई बीती सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने जब मुझसे मेरी माँ के मुतालिक पूछा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया और उन्हें बताया कि कैसे माँ का इंतकाल हुआ और अब बीवी के तलाक लेकर जाने का बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से बच्चे संभालने मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहे हैं। मामू ने कहा कि एक बेटी जो बोल नहीं सकती वो उसकी शादी मुझसे कर देते हैं, लेकिन मैं इस बात पर राजी न हुआ और मामू अब बच्चों को मेरे पास छोड़ने पर राजी नहीं हो रहे थे। वो मेरे बेटा और बेटी को अपने साथ लेकर जाने की जिद करने लगे, लेकिन उस्ताद जी का कहना था कि वो उन्हें भी ये सब सिखाना चाहते हैं, इसीलिए बच्चों को मैं मामू के हवाले न करूं। लेकिन बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें सिखाने के लिए 10 साल चाहिए थे। बेटा अभी 3 साल का और बेटी 2 साल की थी। मैंने कहा कि जब वो 12 साल के हो जाएंगे तब मैं उन्हें अपने पास ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर उस्ताद जी भी राजी हो गए, क्योंकि बच्चों की वजह से मेरे काम में भी खलल होता। उस्ताद जी के पास तरह तरह के लोग आते थे अपने बुरे काम करवाने, तो उन सबको मैंने हैंडल करना होता था और बच्चों की वजह से मैं डिस्टर्ब होता था। इसीलिए उस्ताद जी ने भी कुछ न कहा, बल्कि मुझे इजाजत दे दी कि मैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उनको उनके हवाले कर दूं। मामू ने मेरे एरिया में ही घर लिया हुआ था और मैं इस बात से इतना बेखबर था कि मुझे खुद की बेखबरी पर हैरानी भी हुई। खैर, मामू अदील और ईमान को लेकर चले गए। अब मैं उस्ताद जी के साथ तो रहता, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र भी हर वक्त सताए रखती। उस्ताद जी के कहने पर मैं हर रोज उन्हें मिलने जाता था और मुझे देखकर खुशी होती थी कि मेरे पास से ज्यादा अच्छी परवरिश उनकी वहां हो रही थी। उनके घर में मामू और उनकी बेटी के अलावा कोई भी न था। मामू के बेटे मुल्क से बाहर होते थे। मेरे बच्चों के जाने की वजह से मामू का भी दिल बहल गया था और उनकी बेटी का भी। मामू ने मुझसे मेरे कारोबार के मुतालिक पूछा कि मैं क्या काम करता हूं, तो मैंने उन्हें बताया
कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, जहां सुबह को जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। मामू ने भी ज्यादा तफसील न पूछी। लोग कहते हैं कि मैं कई बुरे कामों में मुलविस हूँ, लेकिन मैंने मामू को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मामू ने मुझसे मजीद काम के मुतालिक न तफसील पूछी और न ही मेरे इस तरह सख्त रिएक्ट करने पर दोबारा कोई बात की। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं भी उनके साथ वहीं रहूं, लेकिन मैं अपने ही फ्लैट में रहना चाहता था, ताकि उस्ताद जी किसी भी वक्त मुझे बुलाएं तो मैं हाजिर हो जाऊं। एक दिन यूं ही जंगल की तरफ से किसी काम के सिलसिले में आ रहा था, जब मेरा टकराव एक दरवेश से हुआ। वो दरवेश एक दरख्त के तले अकेला बैठा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे देखा, देखकर कहने लगा, जिन कामों में तू पड़ा हुआ है, उन कामों में सिवाय बर्बादी के तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपनी जिंदगी दुनिया में बर्बाद करने के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। मैं हैरानी से उस दरवेश का मुंह देखने लगा और पूछने लगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो दरवेश कहने लगा, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जिन कामों में तुम पड़े हुए हो, ये काम छोड़ दो। इनमें सिवाय बर्बादी के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा। पहले अगर मुझसे कोई ऐसी बात करता था तो मैं उसकी बात सुनकर मुकम्मल इग्नोर करता था, लेकिन उस दरवेश की बात में न जाने ऐसा क्या था कि उस्ताद जी के काबू में आने के बजाय वो बात मेरे जहन में बैठ गई, और उस बात ने मुझे इस कदर परेशान रखा कि मैं अगले दिन दोबारा उस दरवेश के पास पहुंच गया और उसके तरले मिन्नतें करने लगा और कहने लगा कि मुझे बताओ मैं कैसे छुटकारा हासिल करूं। तो वो दरवेश कहने लगा, इससे छुटकारा हासिल करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए दिन रात रियाजत करनी होगी। तो मैं राजी हो गया और बोला, मुझे जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो। अब मैं मजीद इस जहन्नुम में नहीं रह सकता। और हैरानी वाली बात यह थी कि सिर्फ उस दरवेश से मिलकर ही मैं अपने असल में आता था। जैसे ही मैं उसके पास से आता, मैं दोबारा से उस्ताद जी के काबू में चला जाता। उस्ताद जी को न जाने कैसे मेरे उस दरवेश से मिलने की खबर हो गई। उन्होंने गुस्से से मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, मुझे सब मालूम है कि तुम किसके पास गए थे और किसने तुम्हें वरगलाया है। अगर तुम दोबारा से उसके पास गए या उसकी बातों में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्ताद जी के धमकाने में मैं डर गया और कहने लगा, ठीक है, मैं कभी भी दोबारा उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन उस आदमी को तो न जाने क्यों मुझे राह रास्त पर लाने की पड़ी हुई थी, जो वो खुद ब खुद मेरे रास्ते में आ जाता और न जाने मुझे क्या क्या पढ़कर फूंकता। और जैसे ही वो पढ़कर फूंकता, मुझे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस होता और मेरा दिल करता कि मैं उस्ताद जी से बहुत दूर भाग जाऊं। मेरा बेटा और बेटी बड़े हो गए थे। उस्ताद जी उन्हें अपने पास लाना चाहते थे, लेकिन इस दफा मैं बहुत गुस्सा हुआ कि मैं उन्हें नहीं लाऊंगा। उस्ताद जी भी न जाने कैसे इस बात पर चुप हो गए और दोबारा से न कहा। वो दोनों अब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे। वो मेरी तवज्जो चाहते थे और अब मैं भी मुकम्मल तौर पर खुद को उनके हवाले करना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरह भी उस्ताद जी के चुंगल से निकल नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश भी करता, लेकिन फिर भी हर दफा नाकाम ही लौटता था। और अगर उस्ताद जी को मेरी कोशिश के मुतालिक जरा भी पता चल जाता तो वो बेहद गुस्सा होते थे। लेकिन मैं अब इस मामले में मुकम्मल तौर पर उकता चुका था। बेटा बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था। वो मुझसे सवाल पूछता कि मैं कहाँ काम करता हूँ, कौन सा ऐसा काम करता हूँ जो सुबह का गया रात को लौटता हूँ। अक्सर तो रातों को भी नहीं वापस आता, लेकिन मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब न होता, बल्कि मैं उसे गुस्से से चुप करवा देता कि वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे मामलों में मुदाखलत करे, और वो वाकई चुप हो जाता। उन्होंने शुरू से माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं देखा था, इसीलिए मेरी उनको कमी ज्यादा फील नहीं होती थी, बल्कि वो लोग मामू और हलीमा के साथ इस कदर अटैच थे कि वो उन्हें ही अपनी कुल जहां समझते थे। मामू और हलीमा भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो ताकत और जोर नहीं था और कुछ अरसे से बीमार रहने लगे थे। उनके बीमार रहने का मुझे ये फायदा हुआ था कि मैं अब हर वक्त उनके काबू में नहीं रहता था, बल्कि कुछ वक्त होश में आता था, और वो होश में आना ही मेरे लिए तकलीफ का बायस बनता था। मैं जब होश में आता तो अपनी की गई सारी सरगर्मियां मुझे याद आती, अपने सारे गुनाह और अपनी बीवी और मां के साथ की गई सारी ज्यादतियां मेरे जहन में गर्दिश करती और मुझे सुकून न लेने देती। अब मुझे उस दरवेश की तलाश होती कि मैं किसी तरह उस दरवेश से मिलूं और इस सारे अमल से छुटकारा हासिल करूं। उस दिन मैं मामूल के मुताबिक मामू के घर गया तो मामू ने लगे हाथों बेटी की शादी के मुतालिक पूछा कि मेरा क्या ख्याल है। मैं हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा कि वो इतनी बड़ी हो गई थी कि शादी की उम्र को पहुंच गई थी, और मुझे मालूम भी ना था। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। जिस उम्र में मुझे अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत थी, उस उम्र में मेरे मामू मेरी बेटी की फिक्र कर रहे थे। खैर, मामू ने बहुत अच्छा और मुनासिब रिश्ता बताया जो ईमान के लिए आया हुआ था, और मामू बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे। मामू बूढ़े होने की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें मुझसे कोई उम्मीद न थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में ही ईमान की शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं उस्ताद जी से पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकता था।
इसीलिए मैंने उस्ताद जी से पूछा तो उन्हें कोई एतराज ना हुआ, लेकिन वो लड़के के मुतालिक सारी मालूमात लेना चाहते थे और उसके मुतालिक तो मालूमात मुझे भी ना थी। अगर मैंने मामू से पूछने की कोशिश की तो मामू भी कुछ बताने से गुरेज कर रहे थे। न जाने क्यों मुझे उनका गुरेज बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ न कहा। खैर, मैंने ज्यादा मुदाखलत न की और मामू को इजाजत दे दी कि वो ईमान की शादी किसी भी वक्त कर सकते हैं। मामू बहुत खुश हुए और चट मंगी और पट ब्याह वाला सीन चलाया। लेकिन जिस दिन ईमान की मेहंदी थी उस दिन मैं उसके मंगेतर से मिला और उस्ताद जी को भी मिलवाया। उस्ताद जी जब उसके मंगेतर से मिले तो उन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगे, इसकी शादी ईमान से नहीं हो सकती। उनकी इस बात पर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने वजह पूछी तो उस्ताद जी गुस्सा हुए और कहने लगे, मैं तुम्हें वजह बताने का पाबंद नहीं हूं। मैं बेहद परेशान हुआ क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, ईमान दुल्हन बनी बैठी थी। उस्ताद जी ने कहा कि मैं हर एक को यही बताऊंगा कि ईमान घर से भाग गई है और ईमान को खुद ही अगवा करके कहीं छुपा दूं, वरना मेरे मामू उसकी शादी किसी तौर भी नहीं रोकेंगे। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि ये मेरे लिए एक नामुमकिन बात थी कि मैं अपनी ही बेटी पर बदनामी का दाग लगाता। लेकिन उस्ताद जी की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता न था। मैंने जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे ही किया और यूं ही अपनी बेटी को अगवा करके मैंने अपने फ्लैट में छुपा दिया। लेकिन खुद ईमान के सामने न गया बल्कि किसी और से ये सारा काम करवाया। मामू के घर तो गोया कयामत आ गई। मामू मुझसे बहुत शर्मिंदा थे कि मैंने ऐसी तरबियत की है, लेकिन वो और मेरा बेटा बहुत परेशान थे क्योंकि वो ईमान से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे। वो जानते थे कि ईमान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। उन्हें कहीं कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन वो खुद को हालात के सुपुर्द करते चुप कर गए। मैंने ईमान के जहेज का सारा सामान अपने फ्लैट में शिफ्ट कर दिया और कहने लगा कि वो लोग उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दे, लेकिन उनके लिए तो ईमान एक जीता जागता उनके जिगर का टुकड़ा था और उसे ख्वाब समझकर कैसे भुला सकते थे। उस्ताद जी ने कहा कि ईमान को बस एक हफ्ता रूपोश रखूं, उसके बाद घर वापस भेज दूं। जैसे ही ये सारा वाकया रोनुमा हुआ वैसे ही उस्ताद जी की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। जैसे जैसे उस्ताद जी की तबीयत खराब होने लगी वैसे वैसे मेरी तबीयत भी बिगड़ने लग गई। ईमान की शादी के अगले दिन मैं मामू के घर गया तो मेरे लिए उठना मुश्किल हो गया क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर उस्ताद जी के काबू में था और अगर उन्हें कुछ होता तो मैं सारी जिंदगी ना मरे हुए में शुमार होता और ना जिंदा में शुमार होता। अब मैं मामू के घर था। बहुत कोशिश की हिम्मत करके अपने फ्लैट पर जाऊं और ईमान से मिलूं, लेकिन न जाने क्या था कि मुझसे उठा न गया। मामू और अदील मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। उन्हें यही लग रहा था कि मैंने ईमान का सदमा लिया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत इस कदर खराब हो गई है। वो मुझे लेकर अस्पताल गए और सारी रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही। जब सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई, डॉक्टर को भी मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। मेरी टांगों से हिला भी नहीं जा रहा था और डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि वो सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं। अब मामू और अदील बहुत ही परेशान हुए कि ऐसी कौन सी बीमारी लगी है जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रही। लेकिन मैं तो जानता था कि उस्ताद जी की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, जिसकी वजह से मेरी भी ऐसी हालत हो रही है। मैंने फैसला किया कि मुझे मामू और अपने बेटे को सच बता देना चाहिए और मुझे कुछ ईमान की फिक्र खाई जा रही थी कि वो एक दिन से बेहोशी की हालत में होगी, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। अब मेरा दिमाग उस्ताद जी के काबू में नहीं था, लेकिन मेरा जिस्म उनकी नजर हो चुका था। मैंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि वो उस्ताद जी के फ्लैट में जाए और उनसे पूछे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरा बेटा उस्ताद जी के मुतालिक नहीं जानता था, इसीलिए वो बहुत हैरान हुआ। लेकिन जब मैंने उसे फोर्स किया तो वो चला गया। जब वो वापस आया तो वो बहुत हैरान परेशान था। कहने लगा, जिस आदमी के पास आपने मुझे भेजा था वो तो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। मुझे सारी बात समझ आ गई कि उस्ताद जी की इस कदर तबीयत बिगड़ने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने सच बताने से पहले उससे कहा कि वो मेरे फ्लैट में जाए और वहां जो कोई भी मौजूद है उसे अपने साथ ले आए। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसे ये बता देता कि मेरे फ्लैट में क्या है। जब वो मेरे फ्लैट में गया और उसने वहां ईमान को देखा तो वो मुकम्मल तौर पर शॉक्ड हो गया। वो ईमान को अपने साथ तो ले आया, लेकिन वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो चुका था कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। जब वो आया तो शदीद गुस्से में कहने लगा, बाबा आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो मैं उससे कहने लगा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। अगर तुम सारी कहानी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने ईमान, मामू और अदील को अपने पास बिठाया और बताने लगा कि किस तरह से उस्ताद जी ने मुझे काला जादू करके मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लिया था। वो काले जादू के जरिए किस तरह से मुझसे बुरे बुरे काम करवाते थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा दिमाग किस तरह से मुकम्मल तौर पर उनके काबू में गया
और किस तरह से मैंने अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ ज्यादतियां की। मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद इस अजियत से निकलना चाहता था, लेकिन वो बचपन की गलतियां मेरे लिए इस कदर भयानक साबित हुई कि मेरी जान ही न छोड़ता था। अब वो बीमार था तो साथ में मेरी हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग उसके काबू में था। अगर वो मर जाता तो शायद मेरा दिमाग बंद होने की वजह से मैं भी उसके साथ ही मर जाता। मामू और मेरा बेटा ये सुनकर बहुत परेशान हुए। वो कहने लगे कि वो किसी न किसी तरह से उस दरवेश से मिलते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। उन्होंने न जाने कैसे उस दरवेश को तलाश किया और उसको सारा मसला बताया। जब दरवेश ने सारी बात सुनी तो वो कहने लगा कि उस आदमी के मरने से पहले पहले मेरा इलाज होना जरूरी है। वो दरवेश हमारे घर आया और उसने 1 हफ्ता दिन रात मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे वो अमल करता मुझे मजीद तकलीफ होती और शायद उसके अमल से उस्ताद जी को भी तकलीफ होती थी। खैर, जिस दिन उसका अमल मुकम्मल हुआ उससे अगले दिन ही उस्ताद जी का इंतकाल हो गया। उस्ताद जी की मौत एक इबरत वाली मौत थी, जिसको मैं ना आज तक किसी को बयान कर सका और ना ही कर पाऊंगा। लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी है, मेरे मामू का इंतकाल हो चुका है और हलीमा भी हमारे साथ रहती है। अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं सबको एक नसीहत करना चाहता हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर किसी दूसरे पर एतमाद न करना, वरना सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे माँ बाप के अलावा हमारा कोई मुखलिस नहीं होता, वो हमारे बेहतरीन खैरखा होते हैं। इसलिए कोई भी काम उनसे छुपाकर नहीं करना चाहिए, वरना वो सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।